गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बंगाल स्कूल पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बंगाल स्कूल अस्तित्व में आया और किन किन कलाकारों ने उसमें उस शैली में बंगाल स्कूल में कार्य करना प्रारंभ किया या उनके कृतित्व से बंगाल स्कूल को बढ़ावा मिला। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि बंगाल स्कूल के लिए और क्या क्या कार्य हुए और उसका विकास किस प्रकार हुआ। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला की शोध और विकास का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में ले लिया। सन 1913 में बंगाल स्कूल का जो प्रमुख योगदान था वो था कि विदेशी शिक्षा से, विदेशी कला शिक्षा से हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना था, हमारी भारतीय कला को बचाना था और उसमें शुद्ध देशी भारतीयपन बना रहे, इसके लिए सभी कलाकार प्रयासरत थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, अवनिंद्रनाथ ने अपनी किताब में लिखा कि भारत में कला विद्यालयों का सच्चा कार्य यूरोपियन तरीके एवं आदर्शों का समावेश और प्रचार करना नहीं है। मतलब उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें लिखा, अपितु भारतीय परंपरा के टूटे हुए संपर्क सूत्रों को बटोरना तथा उन्हें शक्तिशाली बनाना हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में भारतीय कला के विचार को मूर्त करना है तथा भारतीय शिल्पियों को जनगण के जीवन तथा चिंतन के अनुरूप ढालना है। इसी हेतु उन्होंने भारतीय कला के संरक्षण हेतु सन 1907 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसमें भी भारतीयता के पक्षधरों तथा भारतीय कला परंपरा को पुष्ट करने तथा कला के विकास का इन लोगों ने बीड़ा उठाया। इसी काल में भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ चित्रकार सक्रिय थे जो भारतीय कला के विकास में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे थे। इनमें इंदौर कला महाविद्यालय के दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, पंजाब के एस.जी. ठाकुर सिंह तथा शोभा सिंह तथा गुजरात के रविशंकर रावल, राजस्थान के राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन लाल जोशी, उत्तर प्रदेश के जगन्नाथ अहिभासी, वी.सी. गुई, असम के भवेश चंद सान्याल, श्रीलंका के जाट कीट, केरल के के.सी.एस. पाणिकर एवं विदेशी चित्रकार ए.एच. मूलर व श्वेतोस्लाव रोरिक आदि के नाम प्रमुख रूप से गिनाए जा सकते हैं। भारतीयता और भारतीय चित्रकला की पुनर्स्थापना में उक्त चित्रकारों का योगदान अविस्मरणीय है। पुनः जागरण की कला अथवा बंगाल स्कूल की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने उसे पाश्चात्य शैली से अलग हटाकर अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने में सहायता की। ये विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, इनको हम इस प्रकार देखेंगे। एक तो सबसे पहला जो इनका विशेषता थी वो थी यूरोपियन अंधानुकरण का त्याग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन चित्रकारों का मुख्य कर्तव्य ही था विदेशी चीज़ों का त्याग, विदेशी कलर्स, विदेशी स्टाइल, विदेशी तौर तरीका, कैसे वो मॉडल बिठा के करते हैं, उन सब तौर तरीकों का उन लोगों ने त्याग किया। और दूसरा था समन्वित चित्र शैली का विकास। इस काल के कलाकारों ने यद्यपि पाश्चात्य चित्र शैलियों का अंधानुकरण छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जो उनके उपयोगी तत्व थे उसका समावेश अपनी कला में जारी रखा। यह सही है कि कला में भारतीय दर्शन, पुराण, इतिहास तथा धर्मों में वर्णित आदर्श प्रमुखता पाने लगे थे तथा अंकन के यूरोपीय ढंग से प्रभावित समन्वय शैलियाँ अधिकतर प्रचलित थी, लेकिन फिर भी हमने तैल रंगों को अपनाया, हमने पेस्टल रंगों को अपनाया। तीसरी विशेषता जो थी बंगाल स्कूल की, वो भारतीय परंपरा से अनुप्राणित होकर छोटे आकार के चित्र। बंगाल स्कूल की तत्कालीन प्रचलित कला शैली में प्राय सभी चित्रों में भारतीय परंपरा का ध्यान रखा गया, तथापि वे आकार में छोटे होते थे। लेकिन आज की कला के समान कोई भी कलाकार विशाल आकार के फलक यूज़ नहीं करता था।
वो ठीक साइज़ के, जो साइज़ आसानी से उपलब्ध हो, जो इधर से उधर ले जाया जा सके, उनमें चित्रांकन करना वो उपयुक्त समझता था। मॉडल तथा फोटोग्राफी से दूर होकर कल्पनाजन्य कला भारतीयों ने अपनाई थी। पुनर्जागरण कलाकाल के कलाकारों ने मॉडल तथा फोटोग्राफी की सहायता लेने के स्थान पर मानस पटल पर अंकित रूपों का कल्पनाजन्य चित्रण किया और उसे फोटोग्राफी तथा छाया प्रकाश से दूर ले गए। रंगों में वॉश पद्धति या टेम्परा पद्धति को अपनाया। वॉश पद्धति जो है वे बंगाल स्कूल की अपनी स्वयं की देन है। इसके अंदर शीट को वॉश करके यानी गीला करके चित्रांकन किया जाता है। बार बार चित्र को रंगों को धोकर फिर बार बार रंग करके उन्हें रंग फिक्स किए जाते हैं, जिससे वो तह में, कागज के तह में समा जाते हैं और वो फिक्स हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अनेक बार अपनाकर चित्र को पूर्ण किया जाता है। इसके अंतर्गत कागज में किए गए रेखांकन एवं आकारों को रंग तथा पानी में तब तक पिया जाता है जब तक कि रंग फिक्स ना हो जाए। शारदा उकील, अब्दुल रहमान चगताई आदि के चित्र वॉश पद्धति के अनुपम उदाहरण हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय जो राजस्थान के चित्रकार हैं, वह भी वॉश पद्धति में सिद्धहस्त थे। इसके साथ साथ चित्रकारों ने टेम्परा पद्धति भी पारंपरिक ढंग अपनाने के लिए टेम्परा पद्धति भी अपनाई और उसमें भी काम किया। आचार्य नंदलाल बोस, क्षितिजनाथ मजूमदार तथा जामिनी राय ने टेम्परा पद्धति को चुना। जहाँ जल रंग होते हैं, वॉश रंग होते हैं, उसमें रंग ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जो ये टेम्परा पद्धति होती है उसमें रंग ट्रांसपेरेंट नहीं होते। आचार्य नंदलाल बोस आदि ने चित्र सृजन किया। इसमें धूसर आभा वाले कम चटक, सीधे साधे सपाट रंगों के प्रयोग के बाद रेखाओं द्वारा आकृति को उभारने की प्रथा थी, या आजकल भी यह प्रथा दिखाई देती है। स्केचिंग पर हमेशा से ड्राइंग के स्टूडेंट्स के लिए जोर रहा है और उस वक्त भी ये जोर था। बंगाल स्कूल के कलाकारों की मान्यता थी कि चित्राकृति में गति लाने, प्रकृति के रूपांकन तथा चित्रों की ऊर्जा और लय के विकास के लिए स्केचिंग की आदत डालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्केचिंग से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और स्केचिंग से ही हम चित्रों को सफलतापूर्वक चित्रित कर सकते हैं। अपने उक्त मुख्य विशेषताओं के बंगाल स्कूल के कला आंदोलन ने देश भर में ख्याति अर्जित की और भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त कराने का भागीरथ प्रयास किया। बंगाल स्कूल से निकलकर अनेक चित्रकार भारत भर में स्थापित कला महाविद्यालयों के शैक्षणिक पदों पर पहुँचे और बंगाल और इस कला संचेतना का विकास करने लगे। किंतु संचार माध्यमों के विकास, फ्रांस और यूरोप में पनप रहे कला के नए नए वादों के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक आदान प्रदान आदि कारणों से लोग धीरे धीरे पेरिस जैसे कला केंद्रों की तरफ भी आकर्षित होने लगे। लेकिन फिर भी बम्बई और दिल्ली के कलात्मक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभरने से कलाकार इस और अधिक सक्रिय हुए। बम्बई में इस समय बहुत सारे कला आंदोलनों की भी धीरे धीरे स्थापना हुई, जिनमें बम्बई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना, दिल्ली में शिल्पी चक्र की तथा भारत के सभी प्रदेशों में कला महाविद्यालयों में कला संस्थानों की स्थापना में आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकला के प्रति कलाकारों का आकर्षण बढ़ा और नवोन्मेष तथा राष्ट्रीय चेतना वाली पुनः जागरण की कला के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया। इसी के साथ हम ये अपने बंगाल स्कूल को विराम देते हैं। अब इसमें आगे का आधुनिक कला की पूर्व पीठिका क्या रही उसके बारे में हम अगले अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।